इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है तो हम लोग कुछ इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल कर्व्स और लाइंस को यूज करेंगे। उस ज्योमेट्रिकल इमेजिनरी कर्व्स और लाइंस को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जियोमेट्रिकल हाइपोथेटिकल कर्व्स और लाइंस, और इसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करेंगे। तो दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। दो या दो से ज़्यादा चार्ज के बीच में अगर इंटरेक्शन को समझना है, अट्रैक्शन रिपल्सन को समझना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं और उसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा रिपल्सिव। तो उसी तरह से कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और वो होगा रेडियली आउटवर्ड। इस रीजन में अगर कोई चार्ज आएगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसी तरह से। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए, ओरिजिनेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हम लोग मानेंगे कि ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से। और किसी चीज़ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो उसके लिए सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स लाइक अ सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स लाइक अ सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ट, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये हम लोग मानेंगे कि फोर्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे ये माइनस क्यू किधर लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसके अपनी तरफ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू निगेटिव चार्ज होगा रेडियली इनवर्ट। ऐसे चीज डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ट। और कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा, ये माइनस चार्ज पर आकर खत्म हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको बोल सकते हैं सिंक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सिंक का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइन होगा और इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट बताएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ किया गया, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन सच अ वे so that if a tangent is drawn at any point of the electric field lines, then direction of tangent will give the direction of electric field at that point। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी रीजन में कुछ इमेजिनरी लाइन या कर्व ड्रॉ किया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर कंसीडर करते हैं दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगा, वहाँ पर जाकर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। पूरे स्पेस में देख सकते हैं कि सब जगह यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है या वहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट बताएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेंजेंट का डायरेक्शन वही लेंगे जो एरो का डायरेक्शन है। उसी तरह से कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कर्व में देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे इस पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन क्या इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन भी हो सकता है? जैसे इसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है? तो अपोजिट वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर एरो के डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एरो है उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए अलाइंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का डायरेक्शन जो एरो के डायरेक्शन में है उसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। अगर इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं ग्रीन वाले को, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो एरो का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसी डायरेक्शन में जो टेंजेंट आएगा उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो ओवरऑल ये रिजल्ट है कि अगर किसी पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का डायरेक्शन बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट और इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर नहीं करेगा। जैसे ऐसा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो वो गलत हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हम बोल सकते हैं कि टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और कट ईच अदर। अगर ऐसा होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट और इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पर दोनों कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग दो टेंजेंट हो जाएगा।
और दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, तो एक पॉइंट पर यहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। यानी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ इट हैपेंस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स and hence there will be two directions of electric field lines which cannot be possible। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट और इंटरसेक्ट ना करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फोर्थ प्रॉपर्टी भी ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक स्मूथ कर्व होगा। इस तरह से कोई कर्व हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी कोई शार्प टर्न और एज नहीं होगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर अचानक किसी पॉइंट पर कोई कॉर्नर बन जाए या अचानक ग्राफ में चेंज आ गया, सडन चेंज नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरह का कोई एज या कॉर्नर नहीं बन सकता। कर्व जब भी होगा तो स्मूथ होना चाहिए, कभी भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। यानी मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि कर्व ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो। कंटिन्यूअस केवल हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पर शार्प टर्न होगा उस जगह पर क्या होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई कर्व में शार्प टर्न बन गया, किसी कर्व में अचानक शार्प एज बन गया, कहीं पर कॉर्नर आ गया अचानक, तो कर्व के दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पर जहां पर शार्प एज है, इस पार्ट के अनुसार, लेफ्ट वाले पार्ट के अनुसार जो टेंजेंट होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये पॉइंट बताए, ये पार्ट बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, और पॉइंट की दूसरी तरफ जो ये वाला पोर्शन है वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में देगा, जो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो फिर से बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमेशा एक शार्प टर्न या एज उसमें न बने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक स्मूथ कर्व होगा, यानी कि मैथमेटिकली वो हर जगह पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फिफ्थ प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है और इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर कम एरिया में ही उतना लाइन है, यहाँ पर ज़्यादा एरिया में उतना लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पर कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पर कम है और इस पॉइंट पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर मान लेते हैं कि इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन है, एरो भी देना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और इधर कोई पॉइंट ले लिए बी,
तो ए और बी में देख सकते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डेंस है। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डेंस है और बी पर कम डेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी।